हेलो एवरीवन, आप सभी का नए वीडियो के साथ है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के जो मैथ का ट्रिग्नोमेट्री है, जो त्रिकोणमिति है। आज उसमें पढ़ने वाले हैं कि सिद्ध करें कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, या ज्यामिति की सहायता से साइन 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 कैसे होता है। ठीक है ना, कैसे होता है। देखो, मैंने पहले एक समबाहु त्रिभुज लिख दिया। समबाहु त्रिभुज क्या होता है पहले देखो। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, समबाहु त्रिभुज लिखा। तो यहाँ पर लिखना कि माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। क्या समबाहु त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक, समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक, उसके बाद लिखिए जिसमें समबाहु त्रिभुज है, नामे से पता है समबाहु मतलब कि उससे सभी भुजा बराबर होगा। क्या सभी भुजा बराबर होगा, जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। ठीक है ना, बराबर तीनों भुजा बराबर होगा। समबाहु मतलब सम मतलब होता है बराबर, अब भुजा बाहु मतलब होता है भुजा, यानी उसका सभी भुजा बराबर होगा। ठीक है ना, तो क्या होगा बराबर एक्स माना है, इसका सभी का मान एक्स माना है। ए बी का मान क्या माना है हमने, एक्स माना है। उसके बाद हमारा बी सी का मान एक्स माना है, फिर हमारा ए सी का मान एक्स माना है। देखो, जब हम बी सी का एक्स मानेंगे, अब मैंने बीच में एक लंब डाल दिया। क्या मैंने बी सी पर एक लंब डाला, और बीसी पर एक लंब डाला। क्या ये बीसी पर एक लंब को इंग्लिश कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या परपेंडिकुलर लंब क्या है, एडी डाला है, लंब डाला। ठीक है ना, जिससे और जिसके कारण ये जो बीडी है दो भाग में बढ़ जाएगा, बीडी और डीसी बढ़ जाएगा। और बीडी बराबर डीसी बराबर x/2 हो जाए, आधा हो जाएगा। तो बीसी का मान x है, तो बीडी और डीसी मिलकर बना है ना बीसी, तो दोनों का आधा आधा मान हो जाएगा, तो x/2 और x/2 हो जाएगा। अब हम लेंगे त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज ए डी बी में, यहाँ पर त्रिभुज लिख देते एडीबी में। त्रिभुज एडीबी क्या है, ए है, डी है और बी है, यही है ना त्रिभुज एडीबी। तो त्रिभुज एडीबी क्या कहता है हमारे पास, ये x/2 है। क्या ये जो x/2 है हमारा, ये जो हमारा x/2 है, ये हमारा x/2 है। ठीक है ना, x/2 है, और ये कुछ नहीं, देखो कुछ नहीं, एडी कुछ नहीं मानना नहीं, इसका मान है x। x हमें क्या निकालना है, एडी निकालना है, क्योंकि एडी बराबर क्या होता है हमारे पास, √अंडर AC²। क्या AC², तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस। उसके बाद क्या हमारे पास BD, उसके बाद हमारे पास क्या है BD, क्या हमारे पास BD है, तो BD का होल स्क्वायर कर देंगे, BD का होल स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास हो जाएगा AB कितना, AB हमारे पास x² माइनस BD कितना है, BD x/2 है, तो x/2 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, x² का x² रहेगा, यहाँ हो जाएगा x²/4। अब 4 कहाँ से आया, 2 दूना 4, ये x² हो गया क्या x²। ठीक, इसको हम और सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ, फिर उसके बाद हम लिखेंगे। ठीक है ना, तो पहले हम मिटाते हैं, उसके बाद हम आगे लिखते हैं। तो हमारे पास जो है अगला टर्म हो जाएगा हमारे पास क्या, अगला जो टर्म हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा हमारे पास क्या, देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। अगला जो हमारे पास टर्म हो जाएगा हमारे पास क्या होगा, √अंडर, यहाँ पर x², इसको सॉल्व करेंगे, बट्टा में कुछ नहीं थे, तो बट्टा में क्या आ गया 4, और जब हम 4 को x² से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x²। क्या 4x² माइनस 4 से 4 कट गया, तो बचा 1 से गुना करेंगे ऊपर में, तो वही होगा। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 4x² माइनस x², तो बचा कुछ नहीं थे, 1x² आ जाएगा 4x², और हम 4 में से घटाएंगे तो 3 बचा। क्या 3 बचा, लेकिन x², तो 4x² में से और 1x² घटाएंगे तो क्या बचा हमारे पास 3x²। क्या 3x², बट्टा कितना है 4 है, तो 4 हो गया। और इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो होगा √3/2 x²। है जब होता है, जब किसी √अंडर में जब दो संख्या होता है जिसका डिवीजन 2 होता है, जैसे कि 9 हो गया, 3 गुने 3, तो 3 निकल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 गज था, 2 गज निकल गया। ठीक है ना, यहाँ पर नीचे में 2 था, इसलिए 1 2 निकल गया। ठीक, यह आएगा क्या √3/2x, इतना आ गया इसका मान, हमारा एडी का मान कितना, एडी का मान आ गया कितना, एडी का मान। अब हम निकाल सकते हैं क्या, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है। देखो, साइन 60 डिग्री का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही त्रिभुज लेंगे। क्या एडी से, एडीबी क्या
त्रिभुज ए डी बी लेंगे, ए डी, इसका मान क्या है √3/2x, ठीक। इसका मान क्या है x, इसका मान x, ठीक। इतना ले लेते, ये हो जाएगा आधार, क्या ये हो गया हमारे पास आधार, ये हो गया हमारे पास क्या लंब। ये कर्ण का कर्ण नहीं है, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है ना। चूंकि साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है, ठीक। लंब बट्टा कर्ण होता है, ठीक। लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है x/2, ठीक। लंब बट्टा कर्ण में क्या होगा हमारे पास, ये वैसा रहेगा, लंब का लंब ही रहेगा, ठीक है ना। लंब बट्टा कर्ण होता है, लिखेंगे इसलिए साइन 60 डिग्री का मान, लंब कितना हमारे पास √3/2 x बट्टा x/2, ये कितना होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हमारे पास √3/2 2/x, इधर x होता है, x कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 नहीं कटेगा भाई, देखो 2 से 2 नहीं कटेगा, यहाँ पर x ही रहेगा, क्या यहाँ पर x ही रहेगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास होगा √3/2x, ऐसे रहे गुने, यहाँ पर होगा हमारे पास 1/x, क्या 1/x होगा, बट्टा में यहाँ कुछ नहीं थी, ऊपर चला जाएगा x नीचे, x कट गया और कितना बचा √3/2 हो गया। तो यह सिद्ध करना था ना, इससे सिद्ध करे साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 होता है। तो मैंने सिंपल समझाया, एक समबाहु त्रिभुज लेना है, उसका भुजा सही बराबर होता है, उसका मान x रख लेना है, और x रख लेना फिर आधा हो जाएगा, लंब डाल लेना है AD, उसका मान आधा हो गया x/2। उसके बाद हमारा पाइथागोरस का प्रयोग करना है, AC² बराबर AB² प्लस BC² कर देना है। उसके बाद हमारा जो रूट का मान निकाल देना, उसके बाद लंब का मान निकाल देना, उसके बाद हमारा साइन थीटा का क्या मान होता है, लंब बटा कर्ण होता है, उसको बैठा देना है। उसके बाद क्या करना है, हमारा जो मान है वो देना है और सॉल्व कर देना है। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा। तो मिलता है अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए, ठीक है। मिलता है अगले वीडियो, धन्यवाद।